जय जवाहर अमर बानी अमर गोठ में स्वागत है आपन के। मैं हूं आपन के संग श्रवण दंबोली। ये बुलेटिन में देखो छत्तीसगढ़ के आज के जम्मो बड़े खबर ला, फिर सबले बली देख लेते हैं आज के खास खबर। रायपुर में हार के समीक्षा के बीच कांग्रेस में फिर फूटी स्लेटर बम। बैठक के बीच बाहर आई एक गुमनाम पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम ले लिखे लेटर में भूपेश बघेल ठहराए गई हार पर जिम्मेदार। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी ला लेके सियासी बयानबाजी तेज हो गए है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैजा एक सोशल साइट में एक वीडियो पोस्ट कर लिखे कि 5 साल तक पूर्ण शराबबंदी की बात करने वाला बीजेपी के असली चरित्र कुछ और है। बिलासपुर में अंतर्राज्यीय ठग गिरोह ऊपर बड़े कार्रवाई करेंगे। बांग्लादेश और कैमरून देश के 4 ठग ला गिरफ्तार करेंगे। व्हाट्सएप टेलीग्राम के जरिए ये मन ठगी करत रहे। अब बुलेटिन की शुरुआत करबे एक बड़े खबर के संग। दिल्ली ले ये बेरा के एक बड़े खबर आप बता दें। छत्तीसगढ़ में मक्का सोयाबीन ला बढ़ावा दे में मदद करी केंद्र सरकार। छत्तीसगढ़ ला हर संभव मदद देत रही केंद्र सरकार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक लीन और कृषि क्षेत्र में तेजी ले प्रगति लाए के राज्यवार वोमन ये कर बैठक ले हैं और दलहन तिलहन बागवानी समेत दूसर फसल ला बढ़ावा दे ऊपर चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम घलो ये बैठक में ये बेरा मौजूद रही। तो बड़े खबर आप मन तक पहुंचाता दिल्ली ले, जहां छत्तीसगढ़ में मक्का सोयाबीन ला बढ़ावा दे में अब केंद्र सरकार जो ने मदद करी। छत्तीसगढ़ ला हर संभव मदद देत रही केंद्र सरकार। शिवराज सिंह चौहान के ये बयान है। केंद्रीय कृषि मंत्री है जो मन एक बड़े बयान दे हैं और वो मन बता दन कि आज एक बैठक ले कृषि क्षेत्र में तेजी लाएबर प्रगति लाएबर राज्यवार बैठक लीन, जमा दलहन तिलहन बागवानी समेत दूसर फसल ला बढ़ावा दे ऊपर जो ने ये बैठक में वो मन चर्चा करे हैं। छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम घलो ये बैठक में ये बेरा मौजूद रहे। तो बड़े खबर आप मन तक पहुंचा दें। रायपुर ले ये बेरा एक बड़े खबर बता दें। 33 जिला के प्रभारी सचिव नियुक्त करेंगे हैं। 33 आईएएस ला प्रभारी सचिव बनाए गए। पीएस निहारिका बारिक रायपुर के प्रभारी सचिव हुई। ये कर संगी एसीएस मनोज पिंगुआ बिलासपुर के प्रभारी सचिव बनाए गए हैं। एसीएस ऋचा शर्मा बस्तर के प्रभारी सचिव नियुक्त करे गए हैं। एसीएस सुब्रत साहू दुर्ग के प्रभारी सचिव नियुक्त करे गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग है ये आदेश ला जारी करे हैं। तो ये बड़े खबर है। अब सरकार के कामकाज ला ये मन जो ने योजना है वो मन ला आगू बढ़ाई, पूरा मॉनिटरिंग करी। तो 33 जिला के प्रभारी सचिव जो ने नियुक्त करे गए हैं। 33 आईएएस ला जो ने प्रभारी सचिव बनाए गए हैं। नाम आप बता दें कि पीएस निहारिका बारिक रायपुर के प्रभारी सचिव बनाए गए हैं। एसीएस मनोज पिंगुआ बिलासपुर के प्रभारी सचिव बनाए गए हैं। एसीएस ऋचा शर्मा बस्तर के प्रभारी सचिव नियुक्त करे गए हैं। एसीएस सुब्रत साहू दुर्ग के प्रभारी सचिव जो ने वो नियुक्त करे गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग है ये ला लेके जो आदेश है वो जारी कर दे है। वार्तानागुर रायपुर ले बड़े खबर। जहां हार के समीक्षा के बीच कांग्रेस में एक बार फिर लेटर बम फूटे। बैठक के बीच बाहर आई एक गुमनाम पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाव ले जो ने ये लेटर लिखे गए। लेटर में भूपेश बघेल ला हार बर जो ने जिम्मेदार ठहराए गए। पत्र में लिखे गए कि भूपेश बघेल के आकार के स्थिति ले हार हुए। भूपेश के करीबी मन समेत महंत अकबर ताम्रध्वज साहू ऊपर घलो निशाना ये पत्र के माध्यम से साधे गए। पत्र में कहे गए महंत भूपेश और डहरिया ला निपटाई से। तो बड़े खबर है। हार के समीक्षा के बीच कांग्रेस में एक बार फिर लेटर बम फूटे। बैठक के बीच एक गुमनाम पत्र बाहर आए है। तो लेटर में भूपेश बघेल ला हार पर जिम्मेदार ठहराई गई। पत्र में लिखे गई कि भूपेश बघेल के अहंकार के स्थिति ले हार हुए हैं। भूपेश के करीबी मन समेत महंत अकबर ताम्रध्वज ऊपर निशाना साधे गई। पत्र में कहे गए कि महंत भूपेश और डहरिया ला निपटाए है।
बार्थनागु बीजेपी की सरकार बने 6 महीना पूरा होगी। इस एकर बाद एक दरी फेर ले अब शराब ला लेके बयानबाजी शुरू हो गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट करे हैं जिसमें डिप्टी सीएम अरुण साव कहत नजर आते हैं कि लोगों ला सबो ब्रांड के दारू मिली है। काहे ये पूरा मामला देखो ये रिपोर्ट में। शराब की बिक्री को बढ़ाकर उससे काली कमीशन काली कमाई कर सके, सिर्फ अपनी जेब भरने का चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार को है। इतनी भारी बहुमत से सरकार में आए थी तब तो दीपक बैज का शराबबंदी को लेकर मुंह नहीं खुला। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी ला लेके एक दरी फेर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। असल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज रविवार के सोशल मीडिया साइट एक्स में एक वीडियो पोस्ट करके लिखिन कि 5 साल तक पूर्ण शराबबंदी के बाद कही यह बीजेपी के असली चरित्र कुछ और है। असल में उन वीडियो में डिप्टी सीएम अरुण साव दिखत थे जो शराब पियैया मन के ओकर मनपसंद ब्रांड मिले के बाद कहत हुए दिखत थे। पीसीसी चीफ दीपक बैज भाजपा ऊपर शराब ला बढ़ावा दे के आरोप लगाइन। बैज कही कि कांग्रेस सरकार के समय बीजेपी आरोप लगात रही से कि कांग्रेस गंगा जल लेके शराबबंदी के वादा करे रही से। आज हम भाजपा ले पूछा था कि उन शराबबंदी कब करी। आज उनकी सरकार है और छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कब होगी हम तो लगातार पूछ रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य है छत्तीसगढ़ के लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ शराब में डुबोकर उनको गरीब बनाना चाह रही है। एक ऊपर पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव कही कि दीपक बैज कांग्रेस के सरकार के बेरा शराबबंदी ऊपर कुछ नहीं बोलिस, फिर आज ओखर मुंह खुलत थे। शराबबंदी का वादा करके इतनी भारी बहुमत से सरकार में आए थी तब तो दीपक बैज का शराबबंदी को लेकर मुंह नहीं खुला। हमारी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, मोदी की गारंटी में जो कहा है वो कर दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ में शराबबंदी ला लेके केवल सियासत हुआ थी, जब बारी एक्शन लेके आते तो सब चुप हो जाते, केवल एक दूसरे ऊपर आरोप लगाते। 2018 के पहली बीजेपी घलो शराबबंदी के बात कहत रही से, फिर आए कांग्रेस के सरकार जो वादा करके घलो शराबबंदी नहीं करी। अब एक दरी फिर ये लले के बयानबाजी हुआ थे। सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी हो पाही या नहीं, या फिर केवल बयानबाजी ही होती रही। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। बार्थनागु बिलासपुर एक बड़े खबर जो अंतरराष्ट्रीय ठग गिरोह ऊपर कार्रवाई करेंगे। बांग्लादेश और कैमरून देश के 4 ठग गिरफ्तार हुए। व्हाट्सएप टेलीग्राम के जरिए मन ऑनलाइन ठगी करत रही। मुफ्का निवासी ले ये मन 27 लाख के ठगी करे रही। 2 लैपटॉप, 4 मोबाइल, ATM, पासपोर्ट, बैंक के पासबुक जब्त करेंगे। रेंज साइबर थाना और ACCU के ये संयुक्त कार्रवाई है। तो ये बड़े खबर है, ये भी रखे बिलासपुर ले अंतरराष्ट्रीय ठग गिरोह ऊपर कार्रवाई करेंगे। बांग्लादेश और कैमरून देश के 4 ठग गिरफ्तार हुए। व्हाट्सएप टेलीग्राम के जरिए यमन ऑनलाइन ठगी करत रही। मुफ्का निवासी ले यमन 27 लाख के ठगी कर रही। 2 लैपटॉप, 4 मोबाइल, ATM, पासपोर्ट, बैंक के पासबुक जब्त करेंगे। रेंज साइबर थाना और ACCU के ये संयुक्त कार्रवाई है। बार्थनागु अभी तक आप लोगन अलग अलग तरह के कारोबार करने वाला मन के नाम सुने हो। फिर सरगुजा जिला में रहिया बदमाश के गिरोह नोट के कारोबार करत रहे। आरोपी के नाले 75,000 रुपया मूल्य के 500 वाला नकली नोट और एक कार जब्त करेंगे। ये गिरोह पड़ोसी राज्य उड़ीसा ले नकली नोट खपात रहे। नकली नोट के कारोबार करने वाला 50,000 के बदलापन ग्राहक मतलब 2.5 लाख मूल्य के नकली नोट देते रहे। ये गिरोह के सूचना के बाद बागबाहर थाना पुलिस चिकनी पानी गांव में दबिश दी। पुलिस के दबिश ले पहली 3 बदमाश नकली नोट के बड़ा थैला सहित फरार हो गई। पुलिस की टीम फरार बदमाश के पतासाजी में जुट गए है। दबिश दिया गया, वहां पर 3 लोग फरार हो गए, जिसमें से एक व्यक्ति जो गाड़ी में बैठा हुआ था संपर्क टोप्पो, उससे गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तार करने के बाद उसके पास से 75,000 रुपये के नकली नोट 500 के और 49,000 रुपया के असली नोट बरामद किए गए।
देश भर में मानसून पूरा तरह अब सक्रिय हो गया। प्रदेश में जम के बारिश हुआ थे, फिर बारिश के बीच लोगन के लापरवाही गलौ देखे पर मिला थे। ये कर दो तस्वीर आप मला दिखातन। पहली तस्वीर आप मन देखो, ये तस्वीर रामानुजगंज ले, जी हाँ, नदिया नाला उफना थे और ये उफनत नदिया नाला ला एक युवक पार करत हुए नजर आती। ये तस्वीर आप मन देखो, युवक अपन जान ला जोखिम में डार के ये नदिया ला पार करत थे। IBC 24 में जब ये खबर ला हमन दिखायन, ओकर बाद प्रशासन हरकत माइस और एनीकट के सबो गेट ला खोलिस, जेकर बाद जल स्तर एनीकट के कम होए है। अब दूसरा तस्वीर के बात कर लेते हैं। जिन दूसरा तस्वीर है वो पत्थल गांव के है, जी हाँ, जल स्तर बाढ़े ले नदिया नाला उफान में है। एकर बाद पर्यटक मन के संख्या घलो अब बाढ़े लगे। ये सुंदर नजारा ला देखे बर फिर लोगन जान जोखिम में डाल के यहाँ सेल्फी लेवत है। ये पहली घलो इसना तस्वीर आगू आ चुके हैं कि लोगन सेल्फी ले बर जान ला जोखिम में डालते हैं। ये कर पहली गलत सेल्फी लेते हुए लोगन जान अपन गंवा चुके हैं। वो कर बाद भी लोगन सचेत नहीं हुआ थे। IBC 24 आप मन से ये अपील करा थे कि बारिश के मौसम में नदी नाला जो ने उफना थे तो ये तरह अपन जान जोखिम में झंड डारो। और जो ये दूसरा तस्वीर आप मन देखा तो यहाँ कबू भी जल स्तर बढ़ सकते, कोनो हादसा हो सकते, तो ऐसे जगह में जाके सेल्फी आप मन बिल्कुल झंड लो। रायपुर ले खबर, जहां ईडी और EOW के स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के मांग डॉक्टर सौरभ कुमार पांडे करीन पुलिस सुरक्षा के मांग अनहोनी होए के आशंका के स्थिति वुमन सुरक्षा के मांग करे हैं। DGP और IG इंटेलिजेंस ला वुमन एक आवेदन दे हैं। कोल आबकारी और महादेव एप घोटाला केस में ये मन पैरवी करत हैं और अब ये मन कोनो अनहोनी के जो ने डर ले सुरक्षा की ये मन मांग करत हैं। कई बार जो है टाइम पे टाइम आना जाना पड़ता है। इस वजह से मुझे अपनी सुरक्षा में थोड़ा खतरा महसूस हुआ, तो इस वजह से मैंने एक आवेदन पत्र ADG गुप्त वार्ता को दिया था कि मुझे मेरे जो परिस्थितियाँ जो हैं और जिस प्रकार के केसेस में डील कर रहा हूँ उसको देखते हुए मेरे सुरक्षागत कारणों से मुझे पुलिस का जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। कवर्धा के पुलिस अधीक्षक का दावा करे है कि नवा कानून के तहत देश में सबले पहली FIR नक्सल प्रभावित थाना रेंगाखार में दर्ज करेगी। ग्राम मोहन टोला के इतवारी पंचेश्वर रात 12:05 में थाना में रिपोर्ट दर्ज करा है। मन बताएं कि गोलू ठाकरे रात में ट्रैक्टर के कागजात लेके मोर संग गाली गलौच करे रही, मारपीट करे रही। एक बाद पुलिस BNS के धारा के तहत जो पहली FIR दर्ज करे है। शोरूम से निकलने वक्त गोलू ठाकरे ने मिला और मुझे मारने पीटने का धमकी दिया और ज़बरदस्ती गाड़ी का कागजात के विवाद पर मेरे को धमकी दिया, माँ बहन की गाली दिया। उसके बाद मैं 10-50 रेंगाखार थाना में आके तुरंत रिपोर्ट दर्ज करवाया, जिसकी न्याय मेरे को तुरंत मिल गया। इससे मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को न्याय जल्द से जल्द मिल गया। नए कानून के तहत फोन पर सूचना मिलते ही त्वरित पुलिस वहां पर पहुंची और 12:30 बजे उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 और 351(2) के तहत FIR किया गया। संभवतः देश में पहला FIR इस नए कानून के अंतर्गत हुआ है। रायपुर ले एक बड़े खबर, जहां कांग्रेस की समीक्षा बैठक खत्म हो गया। 4 दिन तक ये समीक्षा बैठक चले और आप मतलब बता दें कि सबो 11 लोकसभा सीट ऊपर समीक्षा हुए। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के पदाधिकारी ये बैठक ले हैं। बैठक के बाद कमेटी के सदस्य हरीश चौधरी के बयान घलो आगू आए। हमन सबो नेता कार्यकर्ता मन के बात सुने और जल्दी हमन अपन रिपोर्ट जो है AICC ला सौंप देवो। तो ये बड़े खबर आप मन तक पहुंचा दें। रायपुर में जो कांग्रेस के समीक्षा बैठक खत्म हो गया। 4 दिन तक सलग जो ने ये बैठक चलत रही। सबो 11 लोकसभा सीट ऊपर जो ने ये बैठक में समीक्षा करेंगे। और पिछले 5 दिन से हम लोग छत्तीसगढ़ में थे। 11 लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के पदाधिकारी, विधानसभा के प्रत्याशी, उनसे हम लोगों ने संवाद किया और लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में उनसे हम लोगों ने चर्चा करी और एक रिपोर्ट आने वाले दिनों में हम लोग बनाएंगे। वो रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सौंपेंगे। राज्य में 8 धान खरीदी केंद्र मले 3600 ले ज्यादा कुंटल धान गायब होए के मामला आगू आए, जेकर कीमत करीब 1 करोड़ ले ज्यादा होए के अनुमान लगाए जाते हैं। आप मतलब बता दें कि कार्यालय सहायक आयुक्त था नोटिस जारी कर फिंगेश्वर, कोपरा, बेलर, कौंद, केरा, चरौदा, परस दाखला,
पोलकर्रा बिनौरी भाटा के प्रबंधक ला 3 दिन के भीतर धान के मिलान करे के आदेश जारी करे हैं। धान के मिलान नहीं होए में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करे के घलो चेतावनी दे है। की जिम्मेदारी उपनयन संघ की है, उनको क्या 72 घंटे के अंदर बफर लिमिट से एक्सेस हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है तो उनको उठाना जरूरी है, लेकिन वो भी नहीं उठाए। देखिए, अगर वो लोग भरपाई नहीं करते और ये लेखा मिलान में सूखत की श्रेणी में आता है तो जैसा हमको हेडक्वार्टर से निर्देश मिलेगा उस आधार पर कार्रवाई की। दुर्गो कोंदल में गोयल ग्रुप के बजरंग आयरन ओर और माइंस प्रबंधन मरीज मन पर एक बड़े पहल करे। प्रबंधन दूर दराज ले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचने वाला मरीज मन पर शुद्ध और शीतल पेयजल पर प्यूरिफायर और वाटर कूलर लगवाए हैं। ये योगदान पर अस्पताल प्रबंधन गोयल ग्रुप के आभार जताए। गोयल ग्रुप के सहायक महाप्रबंधक DN महंता बताएं कि वो मन के संस्थान सामाजिक सरोकार पर सदैव सजग रही थे। ये तरह के जन कल्याण के काम गोयल ग्रुप हमेशा करत आते और आगू घलव करत रही। ये मेरा गोयल ग्रुप डहारले DN महंता, रवि तिवारी, अतुल जैन और लोकेश दुग्गा समेत अस्पताल के कर्मचारी घलव बड़ संख्या में मौजूद रहे। कि दुर्गो कोंदल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को शुद्ध एवं शीतल पेयजल के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, तो इस पर गंभीरता से विचार करते हुए हमारे संस्थान द्वारा वाटर प्यूरिफायर एवं वाटर कूलर की वहाँ पर व्यवस्था की गई है ताकि मरीजों को शुद्ध पेयजल के लिए इधर उधर भटकना न पड़े। और हमेशा ही हमारा संस्थान इस तरह के जनोपकारी जन कल्याणकारी कार्य करता आया है और आगे भी करता रहेगा। माइंस प्रबंधक हाहा लत्ती को हमारे तरफ से एक आवेदन दिया गया था। इस आवेदन का माइंस प्रबंधक के द्वारा जल्द से जल्द निराकरण किया गया और उन्होंने नया प्यूरिफायर अभी रिसेंटली हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोंदल में लगाया है, जिससे यहाँ के मरीजों को ठंडा पानी और साफ पानी की सुविधा प्रदान हो रही है। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।